अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत पाठ 28 वीडियो में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 18 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक बहुभुज दिया है और कह रहा है कि उसके दो कोणों का अंतर 5 डिग्री आ रहा है। फिर दिया है कि उस बहुभुज में सबसे छोटा कोण जो है उसका मान 120 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। जिस बहुभुज की बात कर रहा है उस बहुभुज में कितनी भुजा है प्रश्न पूछ रहा है। हमें दिया क्या है कि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री दिया है। सबसे छोटा कोण जो है 120 डिग्री है। मान लीजिए कि पहला सबसे छोटा कोण को पहला कोण मान लेते हैं, यहीं से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो जब सबसे छोटा कोण यानी पहला कोण 120 डिग्री है तो दूसरा कोण 125 डिग्री होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण अगला कोण 5 डिग्री प्लस रहता है। तीसरा कोण हो जाएगा 130 डिग्री, चौथा कोण हो जाएगा 135 डिग्री, पांचवा कोण हो जाएगा 140 डिग्री। इसी तरह इन पदों तक। हम मान लेते हैं, माना बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या बराबर n। इस बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या n है। एक चीज और जान लें, किसी भी बहुभुज में कोई किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, ज्यामिति कहता है कि यदि किसी बहुभुज में 4 भुजा है तो उसके टोटल अंतःकोण 4 होंगे। जितनी भुजा किसी भी बहुभुज में जितनी भुजा होगी उतना ही अंतःकोण होगा। यानी किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों की संख्या बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। भुजाओं की संख्या के बराबर किसी भी बहुभुज में
अंतःकोणों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि उस बहुभुज में कुल भुजा की संख्या होगी। तो यहाँ मान लिए, माना बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या n है, इसका मतलब उस बहुभुज में कुल अंतःकोणों की संख्या भी n होगी, जिसमें पहला अंतःकोण 120 है, दूसरा 125 है, तीसरा 130 है, चौथा 135 है, पांचवा 140 है, इसी प्रकार n पदों तक उस बहुभुज के अंतःकोणों को लिख दिए हम लोग। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि उस बहुभुज के अंतःकोणों को यदि श्रेणी के रूप में लिखे हैं तो एक समांतर श्रेणी बन रहा है, क्योंकि प्रत्येक दो पदों का अंतर एक समान राशि 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों से जो एक श्रेणी बना वह एक समांतर श्रेणी है। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ये अंतःकोण n पदों तक है, इसके n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 n/2 इंटू 2a, a का मान 120 है, प्लस n-1 इंटू d का मान 5 है। d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होगा 125 माइनस 120 बराबर 5। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2 में 120 से गुणा करेंगे 240 प्लस n-1 इंटू 5। अब एक फॉर्मूला और है, ये चूंकि अंतःकोण का मान दिया गया है और एक फॉर्मूला कहता है चूंकि हम जानते हैं कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर 180 इंटू n-2 होता है। यह ऑलरेडी पहले से हम ज्यामिति के माध्यम से जानते हैं कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर 180 इंटू n-2 होता है। यहाँ जिस बहुभुज का सबसे छोटा कोण 120 डिग्री दिया है, उस बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या n हम लोग माने हैं, और हम जानते हैं ज्यामिति से कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर 180 इंटू n-2 होता है। यहाँ निकाले n भुजा वाले बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग तो इतना आया, उसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्यामिति से निकाले तो हमारा आया 180 इंटू n-2। लेकिन चूंकि ये दोनों योग
इसी बहुभुज का इन भुजा वाले बहुभुज का योग है, अतः दोनों योग बराबर होगा। अतः n/2 n/2 इंटू 240 प्लस n-1 इंटू 5 बराबर होगा 180 इंटू n-2। इसको हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 240 n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू 5, 240 n प्लस n स्क्वायर, n से n में गुणा करेंगे n स्क्वायर, n से -1 में गुणा करेंगे माइनस n इंटू 5। ये 2 है, 2 से गुणा बराबर की साइड में करेंगे, ये हो जाएगा 360 इंटू n-2 और हल करेंगे इसको 240, यहाँ n 240 n होगा, n से 240 में गुणा करेंगे 240 n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू 5 n स्क्वायर माइनस 5n बराबर 360 n माइनस 720। यहाँ 240 n प्लस 240 n है, यहाँ माइनस 5 n है, प्लस 240 n में से 5 n घटेगा तो बचेगा 235 n प्लस 5n स्क्वायर। यहाँ होगा 360 n माइनस 720, 360 n माइनस 720। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5n स्क्वायर प्लस 235 n, इधर 360 n है, उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस 360 n हो जाएगा, माइनस 720 को साइड में ले जाएंगे तो प्लस 720 बराबर बचा 0। 5n स्क्वायर प्लस 235 n माइनस 360 n प्लस 720। 5n स्क्वायर 360 n में से 235 n घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 125 n प्लस 720 बराबर 0। सब में 5 से भाग लगेगा, या 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 144 बराबर 0। 5 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, इधर बचा n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 144 बराबर 0।
इसको द्विघात समीकरण पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 16 n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। द्विघात समीकरण को कैसे तोड़ते हैं, जो n स्क्वायर का गुणांक है उससे और जो कोफिशिएंट है इसे c कहा जाता है, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c से और n स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं और उसका एलसीएम ले करके ऐसा सेट किया जाता है कि जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए और गुणा करने पर ई और n स्क्वायर के गुणांक से गुणा किए हैं, जितना आएगा उतना आना चाहिए। n स्क्वायर के गुणांक 1 है और c का मान है 144। 144 में 1 से गुणा करेंगे 144 होगा। 144 को तोड़ेंगे एलसीएम करके तो माइनस 16 n माइनस 9n होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25n के बराबर होगा और गुणा करेंगे, केवल गुणांक से गुणा किया जाता है, ना कि n और n से गुणा किया जाता है। n के गुणांक से गुणा किया जाता है। 16 से 9 में गुणा करेंगे तो 144 होगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा n माइनस 16। यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा 16 बराबर 0। यहाँ भी n माइनस 16 है, यहाँ भी n माइनस 16 है, कॉमन हो जाएगा n माइनस 16। यहाँ से बचा n, यहाँ बचा माइनस 9 बराबर 0। नाउ n माइनस 16 बराबर 0 या n माइनस 16 बराबर 0, इसलिए n बराबर 16 एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, n माइनस 9 बराबर 0 या n माइनस 9 बराबर 0, इसलिए n बराबर 9। n क्या माने हैं, माना बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या n है। n का मान हमारा आ गया, क्या आया है, 16 भी आया है और 9 भी आया है। इसका मतलब जिस बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है तथा सबसे छोटा कोण 120 है, उस बहुभुज में कुल अंतःकोणों की संख्या n या कुल भुजाओं की संख्या n बराबर 16 है या n बराबर 9 है। यानी जिस बहुभुज की बात कर रहे हैं उस बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या या तो 16 है या तो 9 है। यही आंसर है। एक बार और समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है तो मान लेंगे कि माना बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या n है। अब चूंकि हम जानते हैं ज्यामिति से किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों की संख्या बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। फिर दिया है सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। चूंकि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है अतः कोणों की संख्या अंतःकोणों की संख्या भी n होगी, जिसमें सबसे छोटा कोण 120 है, पहला कोण 120 है, दूसरा कोण 125, तीसरा कोण 130। इसी प्रकार n कोण लिखेंगे n पदों तक। जब प्रत्येक कोणों को
एक श्रेणी के रूप में लिखे तो पता चला कि ये तो एक समांतर श्रेणी बन गया है। अब समांतर श्रेणी के n पदों का जो फार्मूला के द्वारा हम जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, जहाँ a है वो समांतर श्रेणी का पहला पद है और d सार्वंतर है। d का मान 5 है क्योंकि प्रत्येक दो पदों का अंतर 5 आ रहा है, जो कि प्रत्येक दो पदों का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। इस प्रकार समांतर श्रेणी के इन पदों का योग निकाल लिए। इसके बाद फिर हमारा ज्यामिति कह रहा है, चूंकि ये ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है, ये कहिए कि ज्यामिति वाला ही क्वेश्चन है। तो ज्यामिति हमारा कहता है कि इन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर फार्मूला होता है 180 इंटू n-2। एक योग आ गया इसी बहुभुज का 180 इंटू n-2 और एक दूसरा योग आया n/2 इंटू 240 प्लस n-1 इंटू 5। चूंकि दोनों एक ही बहुभुज के टोटल अंतःकोणों का योग है, अतः दोनों का मान बराबर होगा, इसलिए दोनों को हम बराबर कर दिए और इसको हल किए तो हमारे n का मान निकला 16 और 9।